नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। और आज आपको कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त क्रांतिकारी एक रिसर्च हो रही है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो पूरे विश्व के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा, सराहनीय होगा और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ होगा। क्या है ये खोज जिस पे रिसर्च काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है और सक्सेसफुल हो रहा है अभी तक? इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोविड की वैक्सीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ ने बना ली हैं। अपने देश में भी 5 कंपनियाँ करीब-करीब इस कोविड वैक्सीन को बना चुकी हैं। अमेरिका में बनी है, इंग्लैंड में बनी है, रशिया में बनी है और देशों ने भी अपनी-अपनी बनाई है। सब इंजेक्शंस वाली बनी है। खाली हिंदुस्तान में एक वैक्सीन बनी है जो डीएनए बेस्ड है, जाइडस कैडिला की, जाइकोव डी, जो 3 डोज लगेगी, 0, 28 एंड 56 डेज पे, और वो स्पेशल सिरिंज से लगेगी। उसमें कोई निडल नहीं होगी, प्रेशर से लगेगी। वो अलग टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब जो रिसर्च चल रही है, ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च चल रही है और रिसर्च बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इस मामले में कि फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है, जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। नॉर्मली वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं, पहले आप ये समझें। जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वैक्सीन शरीर के अंदर जाती है, सेल के अंदर जाती है और वहाँ पे उसी तरह का एंटीबॉडीज़ बनाती है या उसी तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म बनाती है, रक्षा का एक कवच बनाती है, जिससे जब कीटाणु या वायरस, कोविड का वायरस अटैक करे तो वो उसको पहचान सकें और उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। इस तरह से बीमारी से आदमी बच जाता है। यही दूसरी वैक्सीन्स भी करती हैं। लेकिन अभी तक जो वैक्सीन्स आ रही हैं उसमें इंजेक्शन या प्रेशर से ही लगना है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने क्या किया, फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को प्लांट्स के थ्रू देने का प्रोग्राम बनाया है। जैसे अगर आप पालक खा लेंगे या सलाद वाले कुछ पत्ते खा लेंगे, पौधा उसका, तो भी पेट में जो आपके वो पालक का टुकड़ा जाएगा, पालक का एक छोटा सा पौधा जाएगा, उसमें ही कोविड का वायरस होगा और वो वायरस आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और उसी तरह से वो आपके शरीर के अंदर काम करेगा, जैसा कि अभी इंजेक्शन के थ्रू हो देता है। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो कोविड वायरस होता है, इसके ऊपर आपने स्पाइक प्रोटीन देखी होगी, जो कांटे से निकले रहते हैं बाहर। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में क्या किया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है, इसको पालक वगैरह के या जो इस तरह के सलाद के पत्ते हैं, उन पौधों के क्लोरोप्लास्ट में इंजेक्ट किया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट वो चीज़ होती है पौधों के अंदर जिसकी वजह से पौधे हरा रंग पैदा कर पाते हैं। जब सूरज की किरणें उन पे पड़ती हैं तो उनमें रिएक्शन शुरू हो जाता है और उसकी वजह से वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पौधा हरा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस पौधे में कुछ नया करने की ताकत है। उस ताकत को ये लोग पहचान रहे हैं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इस पे काम करके ये कोशिश कर रही है कि अगर वो क्लोरोप्लास्ट कोविड वायरस को भी पहचान ले और उसको मल्टीप्लाई करने लग जाए, तो एक तरह से वो वैक्सीन की तरह हो गया। और वो जब कोई इंसान खाएगा तो पेट में चला जाएगा, पेट में वही जब पचेगा तो शरीर के अंदर काम करना शुरू करेगा और जो आदमी उसको खाएगा उसके अंदर धीरे धीरे उसी तरह इम्यूनिटी बनती चली जाएगी कुछ हफ्तों में, जैसे कि इंजेक्शन के बाद होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा
कि एक तो ये सस्ता बहुत पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन का खर्च नहीं होगा और ट्रांसपोर्ट की आसानी हो जाएगी। ऐसे देशों में जहाँ पे वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, काफ़ी गरीब लोग हैं या जहाँ पे वैक्सीन अभी पहुँच नहीं पाई है। दूसरी चीज़, खाने के माध्यम से देने से क्या होगा, कोई भी ले सकता है। जो इंजेक्शन का डर होता है लोगों में, ये पाया गया, देखिए बच्चे तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं वैक्सीन से, इंजेक्शन से, लेकिन करीब 25% वयस्क लोग भी, वो भी इंजेक्शन से डरते हैं। तो उनके लिए आराम हो जाएगा कि वो खाली खा करके कोविड वैक्सीनेशंस को अपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सबसे ख़ास बात है, फाइजर की जो वैक्सीन होती है उसको बहुत कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। उसको -90 डिग्री टेम्परेचर तक पे रखना पड़ जाता है, जो कि इसको आप ऐसे समझें कि 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाता है पानी से, और उसको -90 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना पड़ता है। तो वैसी सुविधा हमारे देश में बहुत कम जगहों पे है, और उसमें क्या होता है, उसको गांव-गांव ले जाना, उसको रखना उतने दिन तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, हमारे पास सुविधाएं वैसी नहीं है। ये जब पौधों वाली वैक्सीन काम करने लग जाएगी तो ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा, गांव-गांव पहुंचाना आसान हो जाएगा। जो बर्फ़ में रखने की समस्या है या इतने कम टेम्परेचर पे रखने की समस्या है, वो कम हो जाएगा। इंजेक्शन का डर कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, और बिना कुछ लगाए, कल को कहते हैं इसकी खेती भी की जा सकती है, हालांकि उस पर भी रिसर्च नहीं हो पाया है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खोज है। और अगर ये खोज कामयाब होती है तो पूरे विश्व के लिए आश्चर्यजनक परिणाम होगा। mRNA टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट यही टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का दूसरा फ़ायदा ये है कि एक ही वैक्सीन से कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। ये पहले से जांच हो चुकी है इसकी, इस पे खोज हो चुकी है। किस किस बीमारी का होगा, कैसे होगा, वो अलग बात है, लेकिन इसका दूसरा जो पहलू ये भी होगा आगे जाके कि mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वैक्सीन्स होती हैं, उसमें एक वैक्सीन के साथ कई वैक्सीन भी दी जा सकती हैं, तो कई सारी बीमारियों का एक ही टीके से इलाज हो सकता है। तो भविष्य जो वैक्सीनोलॉजी है, जो बीमारियों से बचाने की वैक्सीन के द्वारा जो साइंस है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये सक्सेसफुल हो जाए। अगर ये सफल हो जाता है तो पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए, हमारे आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।